कि 2025-2026 गोइंग टू बी वेरी वेरी ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਫॉर हाँ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿੱਧਰੋਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ सारा किस्सा सुना रहे हो, ਜਿਹੜੀ दर्द ਤੁਹਾਡੀ भी है मेरी भी है, हर पढ़े लिखे बंदे की दर्द है सर। हमने ये जो सारा ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जिसको हम जलने नहीं दे रहे, कभी बुझा रहे हैं कभी जला रहे हैं, कैसे होगा सर बेहतर है? सर इसका ये मतलब नहीं है, अंधेरा इतना तगड़ा नहीं है कि रोशनी की आंखों में आंखें डाल के खड़ा हो जाए। सूरज के ऊपर कपड़ा डाल के उसको अंधा नहीं किया जा सकता। सही। हमारी कौम के अंदर वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है, साकी हमारे अंदर है मौजूद। वो चिंगारियाँ आज भी उस राख के ढेर में जबी हुई हैं। ज़रा कोई हवा आए, ज़रा कुछ आए तो ये कौम दोबारा खड़ी हो जाएगी। ये अल्लाह ने कौम है सर, हम बिल्कुल हैं, बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाँ, बनेंगे तो एक सब्जेक्टिव चीज़ है ना सर, अभी हैं हम, मुझे तो हजूम लगता है। ठीक है, हजूम से ही कौम बनती है, बाहर से आती है। एक कतरा इकट्ठा होकर टाइम सर जब होना होता है ना तो वो टाइम नहीं लगता उसमें, वो एक लम्हे की बात है। वो कौन कह के पूरी कायनात बना सकता है, वो कौन कह के मुसलमान इकट्ठे नहीं कर सकता। वो वक्त आता है, ठीक है, जब 313 मिलके जो है वो 1200 का जो है ना वो उड़ा के रख देते हैं, तो वो 313 वैसे जिस दिन मिल गए तो 313 काफ़ी है। ये 1, 1.5, 2 अरब मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है। ये जिस दिन उसमें से कुछ थोड़े से खड़े हो गए, ये सारे के सारे ये बाकायदा तौर पे जमालुद्दीन अफ़गानी और ये इख़वानुल मुस्लिमीन इनको टारगेट किया गया था। ये दाइश के दौर में ये जो कत्लेआम हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी जो है वो गेम हुई थी और हमने उसके ऊपर पर्दा डाला हुआ है। ये आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में इसके साथ ये जुल्म हुआ था हमारे, कि पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम थिंक टैंक्स थे, जब दाइश ने शाम में पहली हुकूमत बनाई तो उन्होंने जो है वहाँ पे जब कब्ज़ा किया शाम और इराक़ में, तो उन्होंने पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ को ख़त लिखा कि जो मुस्लिम थिंक टैंक्स हैं, जितने बड़े स्कॉलर्स हैं, उनको जो है वो इराक़ इधर भेजा जाए ताकि हम उनसे अपना कोई लॉ एंड ऑर्डर को दस्तूर बनवाएं और उनसे बनवाएं। तो जब दाइश के पास वो पूरी दुनिया के 900 कुछ 1000 से नीचे थे, 970 960 लोग थे, जब पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के वो बड़े बड़े स्कॉलर्स वहाँ पे आए तो उन्होंने उनको जो है वो कत्ल कर दिया, जिंदा जला दिया था। तो ये जो 900 साढ़े 900 लोग थे, उनकी दुश्मनी इनसे क्या थी? सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों से इल्म का दिया बुझाया जा सके। ये सारी ताकतें हैं, ये पीछे इंटरनेशनल ताकतें हैं, ये बेवकूफ़ नहीं है। तो ये जो सियासी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त जो हो रहा है सब बदले भी आप समझते हैं कि ये भी इंटरनेशनल लॉबी का हिस्सा है या ये हमारी अपनी हरकतों का नतीजा है? सर उन सारी हरकतें इंटरनेशनल से तराना पाओ, आदि उनकी भी होंगी। अब आप ये कहें कि जी वो अमेरिका ने आके हमारा बेड़ा कर, तो सर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे मोहल्ले में एक आंटी होती थी, वो लोगों का उनके बारे में कुछ ख्याल अच्छा नहीं था। हम भी बच्चे थे तो वो कुटती बहुत होती थी लोगों को, बच्चे बोलती भी बहुत होती थी, तो हमारा भी उनके बारे में कोई ख्याल अच्छा नहीं था। लेकिन बाद में जब हम बड़े हुए ना तो हमें ख्याल आया कि आंटी बातें बड़ी ठीक करती होती थी। वो कहती होती थी कि ये जी तुम कहते हो ना कि मेरे बच्चे फलाने बच्चे ने खराब कर दिया, तो तुहाडे बच्चे च जरासीम है सन खराब होने वाले। बड़ी प्यारी आपके बच्चों के अंदर वो जरासीम होते हैं खराब होने वाले, वो किसी का कोई बच्चा खराब नहीं करता। वो हमने अपना बेड़ा खराब किया हुआ है, हमने उनको खुद लेके आए हैं। हमारी वॉर इकोनॉमीज़ हैं, वो सारा कुछ जो कुछ आप करते रहे हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कत्ल करने के बाद से आपने ये काम शुरू किया। जनरल ग्रेसी की फ़ौज थी ना वो, तो जनरल ग्रेसी जो है वो बेशक चला गया है लेकिन जनरल ग्रेसी आज तक है। बिल्कुल ऐसे ही। आपका क्या ख्याल है? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कत्ल हो, लियाकत अली खां का कत्ल हो, ये जितने लोग हैं, भट्टो हो, बेनज़ीर हो, ये सारे मुशर्रफ हो, ये सारे के सारे सर ये कुदरत का निज़ाम है। सर ये कब तक चलता रहेगा? मुझे अब ज़्यादा चलता हुआ नज़र नहीं आता। जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाता है तो सूरज हो जाती है, बस आप समझें कि अजान हो गई है, बस नमाज होने वाली है, सूरज निकलने वाला। यकीन करें आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि बस रोशन पाकिस्तान सामने खड़ा है, लेकिन जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं तो सर यकीन करें कि इतने बुरे हालात है। मुझे भी पता सर, मैं भी यहीं रहता हूँ, मैं कोई अमेरिका में रहता हूँ। 25 करोड़ है ना, 25 करोड़ में से 60-65% यूथ है। हालात देखिए यूथ के क्या है सर। 25 में से 60-65% छोड़ के आप सिर्फ 5 से 10% ही अगर जिस दिन खड़े हो गए बाकई, उस दिन ये निज़ाम बदल जाएगा। तो सर वो तो होते हैं ना, केपीके वाली साइड खड़ी होती तो उन्होंने बचाया हुआ है, वरना तो पंजाबी बाकी भी हो जाएंगे। वर्ड यूज नहीं करना चाहता सर। मैं भी पंजाब दा ही है, मैंने भी पता है, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। हम वैसे तो मेरा चूँकि ओरिजिनल सराइकी बेल्ट है, लेकिन सराइकी बेल्ट जो है वो सारी इसी तरफ ही है ना। तो जब भी कोई इन्वेडर आया ईरान से या कुछ, वो पहली ब्रेक ही उसकी दिल्ली में लगी है। हमने तो वेलकम किया हमेशा, तो अब भी वेलकम करें, कोई बात नहीं। अटक के पुल पे जंग का हुक्म है, वहीं होगी।